हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में बीए थर्ड ईयर वाले प्रथम प्रश्न पत्र जो है हम वो देखेंगे। और ऐसे नहीं है कि हम एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे मैं 8 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके करा दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 3 तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। मैं ये सिलेबस दिखा रहा हूँ कि अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी का, महिला या पुरुष या हमारे अंकल आंटी जो भी हों, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी बड़े बड़े लोग भी देख रहे हैं, तो उनकी ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, आप इस चैप्टर देख लीजिए। राजनीति विकास हो या आधुनिकरण हो या राजनीतिक संस्कृति हो, व्यक्तिवाद हो, उदारवाद हो या अराजकतावाद हो, प्रजातंत्र हो, सर्वाधिकारवाद हो, फांसीवाद हो या फांसी फांसी वाद हो। इस ऐसी बात नहीं कि केवल मैं समझाऊंगा ये फांसीवाद क्या है, इसको भी बताऊंगा, थोड़ा समझा पाऊँ कि बेसिक आपको समझ हो जाए। शक्ति प्रभाव, सत्ता, वैधता, इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरे पे रहेंगे। तो हम यहाँ कितने विधिवत डिस्कस करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर, ये थोड़ी बहुत पुरानी हो गई, जब मैंने पढ़ा था तब की है, और इस बात नहीं है कि ये बदल गई हैं चीज़ें वही हो गई हैं, बस ऑप्शनल कर दिया है। और यहाँ पे हम फर्स्ट पेपर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, फर्स्ट पेपर में से आपको कुछ ना बचे। हम यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र अध्याय 1 है शक्ति। अब इसमें से अनौपचारिक ज्ञान और औपचारिक ज्ञान दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। अनौपचारिक ज्ञान क्यों आवश्यक है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ लाइन है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अच्छी है नहीं, उसको होना भी चाहिए। आप कोई चीज़ क्यों ज्ञान अर्जित क्यों करते हैं, उसका सिंपल सा यहाँ पे आपको जो प्रश्न का उत्तर है वो मिल जाएगा। शक्ति का प्रमुख स्रोत ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान से मनुष्य केवल भौतिक वस्तुओं को ही नियंत्रित नहीं करता, अपितु वह नए लक्ष्यों और अवसरों को भी अर्जित कर सकता है। इसके द्वारा मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। आपको समझ विकसित होती है कि आप चीज़ों को कैसे समझ पाएँ, ठीक है। तो ज्ञान इसलिए ज़रूरी है। आप इसलिए नहीं पढ़ें कि केवल आपको एग्ज़ाम दे देना है, आप इसलिए भी ज़रूर पढ़ें। ये आप पढ़िए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसके लिए आप पढ़िए, लेकिन इसलिए भी अनौपचारिक ज्ञान को अर्जित करिए, क्योंकि आप कहीं डिस्कस हो, कहीं बातें हो पाएँ, तो आप वहाँ पर बातें कर पाएँ। आप समाज में एक अच्छी छवि, आप देखते होंगे पढ़ने में काफ़ी लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन उनको चार लोग की जो अनौपचारिक ज्ञान होता है, अनौपचारिक ज्ञान का मतलब होता है जो जिसका किताब से लेना देना नहीं होता है। अगर कोई बड़ा है तो वहाँ आपको कैसा संस्कार शिष्टाचार दिखाना होता है, उसको पैर छूना होता है, या मुसलमानों क्या कहते हैं, वालेकुम सलाम या सलाम, ऐसा करना होता है। वो अनौपचारिक ज्ञान को दर्शाता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं, ठीक है। तो आपको वो समझ होनी चाहिए। तो प्रश्न पत्र 1 में अध्याय शक्ति में राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का इतना अधिक महत्व है, इस विषय में शक्ति का विज्ञान कहा जाने लगा, ठीक है। ये अनौपचारिक ज्ञान में हो गया। अब आते हैं पॉइंट पे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक एक लिखी है अर्थशास्त्र में लिखा है कि समाज सांस्कारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। मतलब कौटिल्य कहते हैं अर्थशास्त्र की किताब में कि समाज सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। यानी अगर किसी को समाज में सांसारिक जीवन का, अगर किसी को हद में रखना है, उसको आपे से बाहर होने नहीं देना है, किसी को ज़्यादा अधिक स्वतंत्र है लेकिन स्वच्छंद हो आप, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप रास्ते पे चल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं दाएं बाएं का आप ख्याल नहीं रखोगे। आपको स्वतंत्रता दी गई है, कुछ हद तक स्वतंत्रता है। आप ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको इतनी पढ़नी चाहिए। मौलिक अधिकार जो है हमारा 12 से 35, वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके मौलिक अधिकार क्या है, ठीक, कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो मौलिक अधिकार क्या क्या है वो आपको जानना चाहिए। तो मूल आधार दंड शक्ति, अगर कुछ गलतियां करते हैं आप तो उसको दंड मिलनी चाहिए, ये ऐसा कौटिल्य का कथन है। तो इस लाइन को याद रखिएगा, कई बार पूछा है किसने कहा है समाज सांसारिक जीवन का मूल आधार कौन है, दंड शक्ति है, किसने कहा है, तो कौटिल्य ने कहा है। कौन सी पुस्तक है उनकी, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी लिखी गई पुस्तक है, कौटिल्य की। कौटिल्य का विष्णुगुप्त नाम है। एंशिएंट हिस्ट्री वाले स्टूडेंट अगर होंगे तो वो समझ रहे होंगे, एजुकेशन वाले भी थोड़ा पढ़े होंगे, या आपने इतिहास को 10th तक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब कौटिल्य मानता है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। ये कैटलीन मानते हैं कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। याद रखिएगा, राजनीति शक्ति का विज्ञान है। कौन मानता है, कैटलीन क्या मानते हैं, राजनीति शक्ति का विज्ञान है। राजनीति शक्ति का विज्ञान। यहाँ क्या मानते हैं, समाज सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। दंड शक्ति है, मूल आधार क्या है, दंड शक्ति। कौन मानता है, कौटिल्य, याद रखिएगा।
लासवेल की एक पुस्तक है, ये ऐसी ये जो प्रश्न पढ़ा था वैसे नहीं कि पूछने, ये हर साल किसी न किसी पेपर में पूछे गए, पेपर उठा के देख लो, अगर ये क्वेश्चन ना मिले ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये आप थ्योरी छोड़ देते हो, इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। लासवेल की अपनी पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ किसकी पुस्तक है? लासवेल की। याद रखिएगा, में लिखा है कि कौन क्या पाता है, कब पाता है, ऐसा करने से वह उस व्यक्ति को अध्ययन करता है जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब लासवेल की अपनी पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स एंड व्हेन एंड हाउ। ठीक है, कौन पाता है क्या पाता है, इससे आपको क्या मतलब है, इससे कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा विद्वत पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बताया कि औपचारिक ज्ञान और अनौपचारिक ज्ञान की समझ होनी चाहिए, तो आप इस थ्योरी को पढ़िएगा जरूर, टाइम मिले तो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके पास एक्चुअल में टाइम नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप तैयार कीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, वो थोड़ी से मैंने समझाने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जैसे आकर्षण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर हम आकर्षित हो जाते हैं, उसको कुशलता, एफिशिएंसी कहते हैं। कुशलता प्रभाव का एक प्रमुख स्रोत है। यह अनौपचारिक ज्ञान, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, मैंने जब पढ़ा था तब मैंने इतने अच्छे से वो किया था और आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017-18 में जो क्वेश्चन पूछा, किसने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान? अभी मैंने पढ़ाया था आपको, कैटलिन ने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा था? कैटलिन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति विज्ञान? कैटलिन ने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा था? कैटलिन ने। किसने कहा था? मेरे साथ बोलिए, कैटलिन। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलिन। पॉलिस हु गेट्स व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लासवेल। पॉलिक्स हु गेट्स व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लासवेल। याद रखिएगा। किसने कहा शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना? वॉट एंडरसेल। किसने कहा शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है? वॉट एंडरसेल। किसने कहा शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है? वॉट एंडरसेल। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले में देख लेंगे। ये किसका सिद्धांत? प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का एक कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉसवेल। पॉलिटिकल पावर, बहुत कन्फ्यूजन है यार पॉलिटिकल पावर पुस्तक को लेकर। अगर आपको कन्फ्यूजन है, किसी के पास बहुत अच्छे से प्रूफ है, कोई अच्छे से बुक राइटर कर चुका है, तो मुझे मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में या तो इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉसवेल। ठीक है, अगर मेरा जो ऑप्शनल है, जो मैं ऑप्शनल की प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है, जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर अगली बार से वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, मैं इग्नू से ही पढ़ता हूँ। पावर एंड सिक्योरिटी, शक्ति समाज के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पावर एंड सोसाइटी, शक्ति एवं समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लासवेल ही है। ठीक है, पावर एंड सोसाइटी, शक्ति और समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लासवेल है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? किसने कहा है ये? सत्ता, आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति, हेनरी फ्योर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण जो है वो शक्ति का स्रोत नहीं है, सत्ता का प्रमुख कार्य है। उपयुक्त सभी, समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना। अब देखिए, सत्ता में कौन सी गवर्नमेंट है इस समय? किसकी है? बीजेपी है। ठीक है, आपके उसके हिसाब से ये केंद्र में, राज्य में। ठीक है, फिर जो राज्य में गवर्नमेंट है उसका क्या काम है? समन्वय, यानी जो नियम कानून है उसका सामान्य बनाए रखना, नियंत्रण करना, या कि कुछ दंगा फसाद ना हो, अनुशासन बनाए रखना। उसका कुछ हो तो यहाँ पे कोर्ट बैठा हुआ है इसको आपको दंड देने के लिए। उपयुक्त सभी, याद रखिएगा, सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? उपयुक्त सभी। समन्वय बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना, उपयुक्त सभी, ये ठीक होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का ये रहा, यथार्थवादी सत्ता। ठीक है, यथार्थवादी सत्ता जो है, यथार्थवादी सत्ता वो निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता के वर्गीकरण में, जैसे सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं करता है यथार्थवादी सत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, निम्नलिखित में किसने कहा कि
अनौपचारिक एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ना कि नैतिक। नहीं, किसने कहा कि अनौपचारिक एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ना कि नैतिक? किसने कहा है इस कथन को? तो रॉबर्ट ए डॉल ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं। औचित्यपूर्ण की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी योगदान नहीं है? गुलमीरा फेरो। ये क्वेश्चंस ये है ना कि जो रिपीट होते रहे हैं। अधिकांश क्वेश्चंस में दिखाऊंगा जो 18, 19, 20 में भी पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये देखिए 15 में क्वेश्चन है, आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में औचित्यपूर्ण की पहली बार प्रतिपादित किया। किसने किया? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में औचित्यपूर्णता का पहली बार प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वेबर ने। औचित्यपूर्णता क्या है? अब आई औचित्यपूर्णता क्या? औचित्यपूर्णता का मतलब होता है कानून। देखिए, अब मैं औचित्यपूर्णता की बात आती है तो आपको यहीं से दिखाता हूँ मैं। औचित्यपूर्णता, जब ये औचित्यपूर्णता की विशेषताएं आप पढ़ेंगे, औचित्यपूर्णता के बारे में पढ़ेंगे, तो आपकी समझ यहाँ से आएगी कि भैया औचित्यपूर्णता सच में है क्या। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ औचित्यपूर्णता के बारे में। इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया था। औचित्यपूर्ण वैधिया, ये देखिए, इसका आशय वैधिक अथवा कानूनी। ठीक है, वैधानिक अथवा कानूनी, वैधानिक अथवा कानूनी होता है। इसके बारे में पढ़िएगा औचित्यपूर्णता का मतलब। ठीक है, औचित्यपूर्णता अर्थ यहाँ पे बताया हुआ है औचित्यपूर्णता का। ठीक है, जब चीज़ों को आप शब्दावली को समझोगे तभी तो प्रश्नों का उत्तर दोगे ना आप। यहाँ पूछा है आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में औचित्यपूर्णता यानी नियम और कानून के पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स वेबर ने। औचित्यपूर्णता मतलब नियम है कानून। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि किसका कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। किसका कथन है? वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। 2017 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ है रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट डॉल ने कहा है वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। किसने कहा है? रॉबर्ट डॉल। अब पूछो कि सर ये क्वेश्चन आप दिखा क्यों रहे हो? क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर के पूछने का पैटर्न क्या है, वो कैसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। उस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप किताब पढ़ो या यूपीएस लगाओ या कोई शॉर्ट नोट्स जिसके पास है, वो उसमें क्या पढ़े, एग्ज़ाम टाइम पे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम पे आपको कहाँ फोकस करना है, ये चीज़ आपके हिसाब से पेपर नहीं बनेगा। जो पेपर बनेगा आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है क्या है? राजनीतिक शक्ति। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति है। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? मैक्स वेबर। ठीक है, लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्लेटो ने। लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेटो ने। निम्न में कौन सा प्रभाव का स्रोत है? आकर्षण। आकर्षण जो है प्रभाव का स्रोत है, यानी प्रभाव डालता है आपके ऊपर। आप आकर्षित करते किसी, कैसे किसी को आकर्षित कर, उसके प्रति आप प्रभाव यानी कोई प्रभाव डालोगे, आप उस पर कुछ इम्पैक्ट, इंप्रेशन जमाओगे। इंप्रेशन जब जमाओगे, प्रभाव का मतलब इंप्रेशन ही होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल सिंपल सा दे देता हूँ कि आपको ये लगता है कि आप बन ठन के निकलोगे तो आपसे कुछ लोग इंप्रेस हो जाएंगे। कुछ लोग का मतलब खुद जस्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, समझदार हो आपको तो क्वेश्चन नंबर देखिए, शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक वर्तमान साधन है। किसका कथन है? लॉसवेल ने कैप्लन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और आधिकारिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का कथन है। लॉर्ड एक्टन, याद रखिए ऐसे, लॉर्ड एक्टन। आपको कुछ चीज़ें रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बार बार सुनिएगा ना तो हो जाएगा। 3 से 4 बार 5 बार एग्जाम टाइम से पहले आप देख लीजिए वीडियोस, जाके एग्जाम में लिखिएगा, पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 3 वीडियो होंगी, आप प्रॉपर कर लीजिएगा, हो जाएगा। आधिकारिक शक्ति अधिकारिक भ्रष्ट करती है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन। आधिकारिक शक्ति अधिकारिक भ्रष्ट करती, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन। आधिकारिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन। अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। किसका कथन है? शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की योग्यता है। R.S. मैकाइवर। देखिए, अब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हो या अन्य यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। वो किसी यूनिवर्सिटी को कोई एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रलोभन। ठीक है, किसी को लालच। ठीक है, अगर किसी को बस में करना है, शक्ति आपको पावर दिखानी है तो उसको लालच दे दीजिए। साम दाम दंड भेद दिखाएगा, अगर किसी से उसमें आ जाए तो आप उसको दाम से दीजिए। दाम जब उसको लगाइए, उसका प्रलोभन लालच दीजिएगा। शक्ति का सबसे आसान तरीका कौन है? प्रलोभन, लालच देना। राजनीति का अध्ययन प्रभाव का अध्ययन है, यह कथन किसका है? हेरल्ड लॉसवेल। ठीक है, याद, प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही है, यह कथन किसका है? तो हेरल्ड लॉसवेल। ठीक है, किसने कहा कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है?
साइमर का कथन है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। मुझे मार्कर लाना है, थोड़ा आपको अलग अलग मार्कर से पढ़ाऊँ तो थोड़ा अच्छा फोकस बने। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सत्ता का मूल आधार है? औचित्यपूर्णता। सत्ता का मूल आधार क्या है? औचित्यपूर्णता। ठीक है। लोक कल्याण राज्य कहा जाता है किसको? व्यक्तिवाद एवं सामाजिकवाद का मध्य स्थिति। व्यक्तिवाद और सामाजिकवाद के लोक कल्याण राज्य किसको कहा जाता है? व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति को कहा जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मतलब इतना बड़ा दिख रहा है। वैधता का वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित हैं। MS लिपसेट ने कहा ये कथन को। ठीक है, देखते हैं कि किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिससे ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी सकती है। लासवेल। शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। किसने कहा है? लॉसवेल ने कहा है। एक कथन है कि शक्ति और प्राधिकार के निर्वेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार के निर्वेदक तत्व क्या है? वैधता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में क्या है? राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, ये देखेंगे हम यहाँ से। अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था, क्लास नंबर 1, तो चीज़ें देखे थे। अब मैं राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति की वीडियो लाऊंगा। इसमें मैं चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कराऊंगा। 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा जो मैंने खुद मार्क किए हैं। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहे हैं, छोटा छोटा करो इसे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहे हैं, हम यहाँ पे अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। मैं इसे मार्क आउट करके लाऊंगा और यहाँ पे हम पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे जो मैंने इस पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर 2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर 3 भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और याद रखिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें 7 चैप्टर हैं। चैप्टर मैंने बताए थे कौन कौन से। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए। शक्ति, प्रभाव, वैधता। कल हम राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति पे बात करेंगे। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।